ये स्टोरी एक इंडोनेशियन लड़के की है जिसका नाम होता है बरकत। बरकत रोज़ सुबह फजर में उठता था और अपने दादा के साथ नमाज़ पढ़ने जाता था। बरकत की यही आदत थी कि वो सुबह सवेरे नमाज़ के लिए ज़रूर उठता था। एक दिन जब उसने देखा कि दादा जान साथ में नमाज़ के लिए नहीं आए हैं, तो दादा जान की तबीयत पूछने के लिए उनके घर पे गया, तो पता चला कि दादा जान की तबीयत ख़राब है और वो नहीं आए नमाज़ के लिए। तो उसने कहा कि चलो अभी ईद का दिन है और मैं सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ, तो मैं कुछ उनके लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लेकर जाऊँ जिससे वो खाकर उनको फ़ायदा भी हो और खुश भी हो जाएं। तो वो जंगल की तरफ जाने लगा तो वहाँ पर एक इंडोनेशियन नट्स थी जिनको बोला जाता है माउंचिंग ट्री। तो वो उसने बहुत सारे कलेक्ट किया और अपनी शॉपर में डाला उसने। इसके बाद 5 लड़के थे जो वही वाले नट्स लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। नट्स तो सारे उसने बरकत ने ले लिए थे। तो बरकत की जब उन्होंने वॉइस सुनी कि यहाँ पर कोई आया है और है ना, वो लड़के बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई आया है और है ना, उन्होंने ये सारे नट्स ले लिए हैं। तो एक उनमें से एक लड़के ने कहा कि यहाँ पे किसी के फुटप्रिंट्स हैं। तो फिर वही कदमों की छाँव की वजह से वो उनके पीछे पीछे गए, तो वहाँ पे पता चला कि भाई बरकत खड़ा हुआ था। तो बरकत बहुत सहमा हुआ था कि भाई ऐसे ना हो कि मुझे ये लोग मारें करें। फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि चलो आप ये ऐसा करो, ये सारे ले लो। लेकिन उसमें से एक लड़के ने कहा कि नहीं, ये आपकी मेहनत है, आप ही ले लो, क्योंकि आपकी आदत थी सुबह उठने की और हमसे पहले पहुँचे थे, तो ये आपकी मेहनत है और आपकी सुबह उठने का ही फ़ायदा यही हुआ कि आपने अपनी मेहनत से ये हासिल किया है, तो ये आपकी चीज़ हुई, आपकी हुई। लेकिन बरकत ने कहा नहीं, चलो ठीक है, अगर ये मेरी चीज़ है तो हम मिल बांट कर खाते हैं। तो ऐसा करो कि ये आधे आधे हम डिवाइड कर लेते हैं, आधे आप रखो, आधे मैं रखूँगा। तो